सन 1700 के समय में वैम्पायर और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय माना जाता है। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायर का नाम लेने से भी डरते थे। सन 1725 में किसी लोया सर्बिया नाम की जगह पर एक किसान था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो गई, लेकिन पीटर के मौत के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अपनी मौत के 3 दिन बाद पीटर अपने 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और पीटर वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन पीटर फिर से अपने बेटे के पास आया खाना मांगने, लेकिन इस बार अपने बेटे ने पीटर को खाना देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके शव को देखकर साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिन्हें देखकर लग रहा था मानो बच्चे ने मरते समय कोई बेहद खौफनाक चीज़ देख ली हो। उस बच्चे के डेड बॉडी में सबसे ज़्यादा विचित्र यह बात थी कि बच्चे की गर्दन दाहिनी और पिछले भाग पूरी तरह से घायल था। उसके घाव को देखकर ऐसा लग रहा था वैम्पायर की रहस्यमयी कहानी। बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इसी तरह के मौतों का सिलसिला चलता रहा और उस गांव के लोगों के बीच खौफ इस कदर बढ़ गया कि गांव वालों ने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने का फैसला कर लिया। इन वैम्पायर हंटर्स ने जब सभी मौतों और उन सभी 10 लोगों की बॉडीज़ की जांच की तो पाया कि सभी मौतों के पीछे किसी पिशाच यानी वैम्पायर का। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। उन्होंने देखा कि पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताज़ा था और उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। पीटर के छाती में एक छड़ी रखी हुई थी और पीटर के मुंह में किसी पक्षी के पंख मिले थे। पीटर के लाश को उसके कब्र से निकाल कर आग में जला दिया गया और उसके राख को पास के ही एक चर्च के सामने दफना दिया गया ताकि पीटर का पिशाच कर फिर से न जाग जाए। इसके बाद पीटर को दोबारा कभी नहीं देखा गया, लेकिन पीटर के छाती में वह छड़ी और मुंह में पक्षी का पंख कहां से आए, इसमें कोई नहीं सुलझा पाया या पीटर पर किसी प्रकार का अनुष्ठान करने उसे वैम्पायर बनाया गया। इस सवाल का जवाब पीटर के राह के साथ हमेशा के लिए ज़मीन में दफना हो गया। एलिजाबेथ बैथोरी को द ब्लड कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। उसने 21 अगस्त 1614 तक हंगरी पर राज किया था। एलिजाबेथ को इतिहास में सबसे क्रूर महिला में से एक माना जाता है, जिसके चलते गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा कत्ल करने वाली महिला में एलिजाबेथ का नाम दर्ज है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि एलिजाबेथ एक जीती जागती वैम्पायर थी। वह लोगों को बहुत क्रूर से मौत के घाट उतार देती थी। लोगों को मारने के लिए वह नए नए तरीके अपनाती थी, जिससे मरने वालों को अधिक से अधिक तकलीफ पहुँचे। वह अपने शिकार को सुइयों और कीलों से गोंदती थी ताकि उनके शरीर से धीरे धीरे सारा खून निकल जाए और वह इंसान तड़प तड़प कर दम तोड़ें। इसके अलावा वह लोगों को निर्वस्त करके बाहर ठंडे में छोड़ देती थी जब तक उनका शरीर ठंड की वजह से जम न जाता। यही नहीं, एलिजाबेथ का काला जादू करने में भी माहिर थी। 10 से 14 साल की लड़कियों को मारकर उनके खून से स्नान करती थी। उसका मानना था कि 10 से 14 साल की लड़कियों के खून से स्नान करने से उसका सौंदर्य बरकरार रहेगा। एलिजाबेथ की क्रूरता से तंग आकर अन्य राज अधिकारियों ने एलिजाबेथ को बंदी बना लिया और
उसको अपने जीवन के आखिरी दिनों जेल में गुजारने पड़े। 1614 में एक रात एलिज़ाबेथ ने अपने जेल में पहरेदार से शिकायत की कि उसे हाथों में बहुत ठंड लग रही है और अपने हाथों को जलन महसूस हो रही है। एलिज़ाबेथ ने पहरेदार को बताया कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसका पूरा शरीर आग के चपेट में है, उसे असहनीय जलन का एहसास हो रहा है। लेकिन पहरेदार ने एलिज़ाबेथ के सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह एलिज़ाबेथ को जेल में मृत पाया गया। एलिज़ाबेथ के मौत के बाद उसे एक कॉफिन में रखा गया और उसे दफनाने के लिए ले जाया गया। लेकिन दफनाने समय जब कॉफिन को खोला गया तब सबके होश उड़ गए। कॉफिन में एलिज़ाबेथ की लाश गायब हो चुकी थी। एलिज़ाबेथ की लाश गायब होने का कारण और रहस्य आज तक किसी को पता नहीं चला। क्या वह वाकई में वैम्पायर थी? क्या वैम्पायर सिर्फ एक धारणा मात्र है या वाकई वैम्पायर होता है? तो दोस्तों, आपको इस वैम्पायर की रहस्यमयी कहानी से क्या लगता है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस तरह के और भी रहस्यमयी कहानियाँ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें।